छी! माँ पापा, ये कितना कड़वा है, मुझसे नहीं खाया जा रहा। बेटी, अभी यही अमृत है, खा ले, वरना तू उड़ने की ताकत खो देगी। देख, पापा ने भी तो खाया है। टुन्नू ने झूठ बोला, उसका पेट खाली था। टुन्नू जी, आपकी हालत खराब है, मैं अभी पानी और कुछ मीठा ढूंढ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शबाना, मुकेश रानी, दर्शन पदिहार, चाहत, पुरवीन, अवंतिका। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कर लाती हूँ। उड़ते हुए रानो को एक टूटी मटकी में थोड़ा सा पानी दिखा। उसने बिना देर किए पानी एक बाल्टी में भरा और अपने परिवार के लिए लेकर उड़ गई। कुछ आगे जाने के बाद उसे नीचे झाड़ियों से किसी के कराहने की आवाज़ आई। उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर पक्षी बुरी तरह कांटों में फंसा हुआ है और प्यास से तड़प रहा है। पानी, बेटा, कोई मुझे पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है, मैं मर जाऊंगा। बाबा, आप घबराइए मत, मैं हूं ना। जुग जुग जियो बेटी, तूने मेरी प्यास बुझाई है, मैं इस मदद के बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फकीर ने रानो को जादुई कोको बीज दिया। इसे दूधिया नदी के पास बो देना। याद रखना, मिठास बांटने से बढ़ती है, छिपाने से सड़ जाती है। रानो ने उस जादुई बीज को सफेद रेत में दबाया। उसके पति टुन्नू को यकीन नहीं हो रहा था, वो बहुत कमजोर था और निराशा से देख रहा था। रानो, इस बंजर जमीन में ये सूखा बीज क्या ही उगाएगा, हम बेकार में यहाँ आए हैं। विश्वास रखो टुन्नू जी, फकीर बाबा की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अचानक जमीन फटी और एक विशाल डार्क चॉकलेट का पेड़ उगाया। तने से गर्म चॉकलेट का झरना बह रहा था। माँ, देखो, इसकी खुशबू तो टॉफी जैसी है। हे भगवान, ये सपना है या हकीकत? पेड़ पर चॉकलेट वाला घर भी बन गया। ये हमारे सब्र का फल है टुन्नू जी, अब गुड़िया कभी भूखी नहीं सोएगी। रानो, टुन्नू और गुड़िया अंदर गए। टुन्नू ने दीवार का एक टुकड़ा चखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। रानो, ये तो कमाल है, मेरी सारी कमजोरी दूर हो गई, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन दूर कालू कौवा एक पुराने टूटे हुए चश्मे को दूरबीन की तरह इस्तेमाल करके रानो के घर की जासूसी कर रहा था। गोरी कवि उसके बदल में बैठी थी। अरे बाप रे, गोरी, मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। देख उस मरियल टुन्नू को, कल तक जो वेंटिलेटर पर था, आज बाहुबली बनकर घूम रहा है। कालू गुस्से में उड़कर नीचे जमीन पर खाने के पास आया। वहाँ एक सड़ा हुआ टमाटर पड़ा था। कालू ने उस टमाटर को देखा और फिर रानो के चॉकलेट महल को याद किया। लानत है मेरी जिंदगी पर, वो लोग शाही पनीर जैसा चॉकलेट खा रहे हैं और मैं यहाँ ये सड़ा हुआ कचरा खा रहा हूँ। क्या मैं जंगल का सबसे बदनसीब पक्षी हूँ? बदनसीब नहीं, डरपोक हो तुम कालू। अगर तुम्हारे अंदर दम होता तो वो चॉकलेट का झरना हमारे आंगन में बह रहा होता। रानो और टुन्नू मजे कर रहे हैं और हम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं। गोरी की बात कालू को तीर की तरह चुभ गई। उसने अपनी दिशा बदली और रानो के घर की तरफ तेज रफ्तार से उड़ा। बस बहुत हुआ, अब मैं मांगूंगा नहीं, छीनूंगा। आज या तो वो चॉकलेट मेरा होगा या टुन्नू का आखिरी दिन होगा। चलो गोरी, तैयार हो जाओ। कालू और गोरी ने हमला कर दिया। टुन्नू अपने परिवार को बचाने के लिए आगे आया। खबरदार कालू, मेरे परिवार की तरफ आंख भी उठाई तो चोंच तोड़ दूंगा। हट जा बीमार चिड़े। कालू ने टुन्नू को जोर से धक्का दिया। कमजोर टुन्नू और रानो नीचे जमीन पर गिर गए। कालू ने दरवाजा बंद कर लिया। रानो और टुन्नू नीचे गिरे ही थे कि आसमान में मंडरा रहे खूंखार बाज की नजर उन पर पड़ी। वो शिकार के लिए नीचे आने लगा। दो मोटे ताजे पक्षी, आज तो बढ़िया नाश्ता मिलेगा। रानो, छिप जाओ, ऊपर बाज है। हमारे पास घर भी नहीं है और ऊपर से ये मुसीबत। वे दोनों एक कंटीली झाड़ी के नीचे दुबक गए।
बाज उन्हें ढूंढता हुआ निकल गया। घर के अंदर कालू और गोरी चॉकलेट के झरने में मुंह लगाकर पीने लगे। हाँ हाँ, पीते रहो गोरी। आज तक जंगल ने मुझे सिर्फ सड़े फल दिए। आज मैं इस शाही खजाने को लूट लूंगा। सही कहा कालू जी, छोड़ना मत। मैं तो कहती हूँ हम इस झरने को ही पी जाते हैं ताकि किसी और के लिए एक बूंद ना बचे। अचानक चॉकलेट सीमेंट की तरह सख्त होने लगी। कालू की हंसी गले में ही अटक गई। अरे ये क्या, मेरे पंख चिपक गए, मैं हिल नहीं पा रहा। ये तो जादू है। कालू जी, मेरे पैर भी जाम हो गए, बचाओ, हम पत्थर बन रहे हैं। पलक झपकते ही दोनों की आवाज बंद हो गई। अब वहां 2 पक्षी नहीं बल्कि चॉकलेट की 2 मूर्तियां खड़ी थी। नीचे जमीन पर टुन्नू परेशान था। तभी उसे कोटर में बैठे ज्ञानी उल्लू काका दिखे। टुन्नू ने उनसे पूछा कि वो कालू को कैसे बचाए। टुन्नू, अहंकार और चॉकलेट दोनों सिर्फ गर्मी से पिघलते हैं। अगर उन्हें बचाना है तो सूर्य कुंड का इस्तेमाल करो। समझ गया। रानो, हमें गर्म पानी चाहिए। टुन्नू और रानो ने मिलकर नदी के उस हिस्से से पानी भरा जहां सूरज की सीधी धूप पड़ रही थी। वे पानी लेकर ऊपर उड़े। उन्होंने कालू और गोरी पर गर्म पानी डाला। छनन, चॉकलेट पिघली और वे आजाद हुए। चॉकलेट घर के बाहर कालू और गोरी टुन्नू के पैरों में गिर गए। टुन्नू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धक्का दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। कालू, ये घर फकीर बाबा के आशीर्वाद से मिला है। इसमें सबके लिए जगह है। आओ मिलकर खाते हैं। ये लो कालू अंकल, स्ट्रॉबेरी वाला टुकड़ा। चॉकलेट के पिघलने के बाद कालू और गोरी के शरीर पर अब भी थोड़ी थोड़ी चॉकलेट चिपकी हुई थी, लेकिन उनके मन का मैल पूरी तरह धुल चुका था। शाम ढल रही थी और चॉकलेट के घर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल रही थी। तभी रानो ने देखा कि अकाल की वजह से जंगल के अन्य छोटे पक्षी भी दूर पेड़ों पर उदास बैठे हैं। उसने टुन्नू की ओर देखा और टुन्नू उसकी बात समझ गया। कालू भाई, गोरी बहन, अब जब हम सब एक हैं, तो क्यों ना इस मिठास को पूरे जंगल में फैलाया जाए। फकीर बाबा ने कहा था ना, मिठास बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल टुन्नू भाई, अब मैं चोंच से हमला नहीं, बल्कि इस चॉकलेट को दूर दूर तक पहुंचाने का काम करूंगा। कालू और गोरी ने अपनी मजबूत चोंच से चॉकलेट की छोटी छोटी गेंदें बनाई और उन्हें उड़ उड़कर जंगल के उन घोंसलों तक पहुंचाया जहां पक्षी भूख से बेदम थे। रानो और टुन्नू ने झरने का मुंह थोड़ा मोड़ दिया ताकि नीचे जमीन पर जमा होने वाली चॉकलेट से जंगल की मिट्टी उपजाऊ हो सके। माँ देखो, अब तो हमारा पूरा पेड़ मुस्कुरा रहा है। रात होते होते चॉकलेट के महल के चारों ओर सैकड़ों पक्षी इकट्ठा हो गए। कोई कड़वी निम्बोली नहीं खा रहा था। सबके पास रानो की दया और टुन्नू की वीरता का मीठा उपहार था। कालू अब जासूस नहीं, उस घर का रक्षक बन गया था। उस रात पूरा जंगल न केवल पेट भरकर सोया, बल्कि सबके सपनों में भी चॉकलेट जैसी मिठास धुल गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत में दुश्मन की मदद करना ही असली वीरता और मिठास है।